आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल टैट्स, सुपर टैट, नेट, आल्सो लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। अधिगम को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि अधिगम है क्या। अधिगम होता क्या है? अगर हम देखें तो अधिगम मीन्स होता है सीखना, यानी कोई ज्ञान लेना या कोई बात सीख लेना, लेकिन केवल सीखना अधिगम नहीं होता। अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ बिहेवियर। व्यवहार में परिवर्तन, वो व्यवहार में परिवर्तन, मान लो हमने कोई चीज सीख ली और सीख के उसने हमारे व्यवहार में बदलाव ले दिया, या कह सकते हैं कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। एक को देखा भी होगा आपने कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन उनसे उनके व्यवहार में तो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर कुछ शिक्षित और अशिक्षित में हम भेद कैसे करते हैं? अशिक्षित जो होता है उसने ज्ञान नहीं लिया, कुछ सीखा नहीं, व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्योंकि उसने जो सीखा है वो प्रैक्टिकली सीखा है विद थ्योरी। तो ये व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब हम अगर देखें कि व्यवहार शब्द क्या है, क्योंकि अगर हमें अधिगम पढ़ना है तो अधिगम में हमें व्यवहार शब्द आया। अब ये व्यवहार शब्द आया कहाँ से, क्या है, हमें ये भी देखना होगा। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम जो सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग वो किया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल को इसका सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है इस व्यवहार शब्द का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था विलियम मैकडूगल ने कि व्यवहार में जो परिवर्तन है, जो व्यक्ति के बाह्य क्रिया होती है, जो एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है, बाह्य क्रिया, वो उस बाह्य क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि उन्होंने अगर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया तो किसके लिए किया? एक्सटर्नल एक्टिविटी के। तो विलियम मैकडूगल का कहना था कि एक्सटर्नल एक्टिविटी में जो चेंज होता है वो व्यवहार कहलाता है। लेकिन व्यवहार शब्द का अगर बाद में देखा जाए तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन को माना जाता है। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। विलियम मैकडूगल व्यवहार में परिवर्तन के लिए शब्द का प्रयोग करने के लिए माने जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। और जो जनक हैं वो हैं जेबी वॉटसन। इस चीज को याद रखिएगा। अधिगम की डेफिनेशन देखते हैं। अधिगम की डेफिनेशन सबसे अच्छी जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई है। उनका कहना था कि व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होगा, अधिगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आती है, इसे ध्यान रखेंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं, इसमें इतना ध्यान रखें कि परिवर्तन की प्रक्रिया किसमें? व्यवहार में, वो अधिगम कहलाती है। अब ये जो व्यवहार शब्द आया है, ये डेफिनेशन उन्होंने 1913 में दी थी। अब ये व्यवहार शब्द आया है, ये व्यवहार आजकल ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। लेकिन ये अब है, पहले क्या था? पहले, सबसे पहले जो मनोविज्ञान की परिभाषा थी, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, मनोविज्ञान की परिभाषा थी तो वो आत्मा का जो विज्ञान था वो मनोविज्ञान कहलाता था। लेकिन उसके बाद क्या आया? मन।
यानी मस्तिष्क। सबसे पहले मनोविज्ञानियों ने आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान माना, फिर मन के विज्ञान को मनोविज्ञान माना, उसके बाद चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान माना। अगर हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, सबसे बाद में व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाया। ये जरूर आता है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट आत्मा, सेकंड मन, थर्ड चेतना एंड फोर्थ व्यवहार। आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान, फिर मन का विज्ञान मनोविज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान, और आधुनिक समय में व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। अब अगर हम इसे देखें, ऐसे तो हमारे याद नहीं रहता, तो अगर हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि आम चाव से खाओ, तो इस तरह से ही हमें याद रह जाएगा कि सबसे पहले आत्मा आती है, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है आधुनिक समय। क्योंकि ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अब ये व्यवहार में परिवर्तन होता कैसे है? व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो 3 कारणों से होता है। व्यवहार में परिवर्तन 3 कारण है। व्यवहार में परिवर्तन अगर देखा जाए तो 3 मुख्य कारण हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट होता है हमारा प्रैक्टिस यानी अभ्यास। अगर हम अभ्यास करें तभी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, और अभ्यास ना करें तो क्या व्यवहार में परिवर्तन होगा? एक कहावत भी है कि जड़मती होत सुजान, यानी कि पत्थर घिसते हैं तो पत्थर अगर रस्सी घिसती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो अभ्यास ही तो है। आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में आप अभ्यास करते हो, जितना ज़्यादा अभ्यास आप मैथ में करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास एक मुख्य कारण है व्यवहार में परिवर्तन का। सेकंड आता है आपका ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। हम अगर व्यवहार में परिवर्तन करते हैं होता है तो प्रशिक्षण से सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। अभी मान लो बीएड है, बीएड में टीचिंग करवाई जाती है, तो टीचिंग प्रशिक्षण होता है, उसमें टीचिंग ट्रेनिंग होती है। तो प्रशिक्षण से हमें पता चल जाता है हमें क्लास में कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को कैसे फेस करना है। और आप अगर टीचिंग ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कैसे फेस करना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये प्रशिक्षण भी व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये भी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, बहुत ही मुख्य कारण है व्यवहार में परिवर्तन का। अनुभव से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं, एक इंजीनियर है और वो उसने थ्योरी पढ़ी है और उसने अच्छे अनुभव, लेकिन उसको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। और एक मिस्त्री है, वो इतने अच्छे अनुभव है उसको, वो उस इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो ये, लेकिन ये तीनों अगर देखे जाएं तो ये तीनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण आप ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग अभ्यास अनुभव लाती है, और जब ये तीनों मिलते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, अगर स्थायी परिवर्तन, ये जो तीनों हैं कारण, ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हैं। परमानेंट जो परिवर्तन व्यक्ति में होता है वो इन 3 कारणों के माध्यम से ही होता है, स्थायी परिवर्तन। वैसे तो कुछ गौण कारण भी हैं परिवर्तन के, जो व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्थायी परिवर्तन के थे, लेकिन कुछ अन्य कारण हैं जो, लेकिन वो स्थायी नहीं होते जो अन्य कारण हैं। जैसे बीमारी भी व्यवहार में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये स्थायी कारण नहीं है। क्यों?
क्योंकि बीमारी मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत अच्छा स्वभाव है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन बीमार हो गया, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब, चिड़चिड़ा हो गया, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसका व्यवहार बदल गया और व्यवहार में परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या वो जैसी बीमारी चली जाएगी वो व्यवहार में परिवर्तन फिर अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तो वो नेगेटिव चल रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन का ये कौन सा कारण हो गया? अस्थायी। ये जो हमने 3 कारण बताए थे वो कौन से थे? स्थायी। और ये जो अभी हम बता रहे हैं कौन से हैं? स्थायी। क्योंकि ये समय के साथ बदल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन वो जो 3 कारण हैं वो व्यवहार में परिवर्तन स्थायी करते हैं। दूसरा होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी भी एक मुख्य देखा जाए तो एक ऐसा कारण है, गौण कारण, जो व्यवहार में परिवर्तन करता है। अस्थायी है क्योंकि कुछ में तो मैच्योरिटी देर से आती है, कुछ में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। तो परिपक्वता भी व्यवहार में परिवर्तन का कारण हो सकती है। अब जैसे बीमारी, परिपक्वता, अन्य कारण बताए, अब कुछ और कारण भी हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन भी कुछ समय के लिए व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो अस्थायी होगा। जैसे मादक पदार्थों का आपके सही होगा तो वो परिवर्तन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मादक पदार्थों का जो सेवन है वो अस्थायी परिवर्तन व्यक्ति में कुछ समय के लिए कर सकता है। और भी हैं, जैसे आपका हो गया संवेग, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है संवेग भी। लेकिन ये टॉपिक है आपके यूपी टेट, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, लेकिन संवेग यहाँ हम आपको छोटे रूप में पढ़ाएंगे। संवेग एक अलग से टॉपिक है, वो बड़े टॉपिक में अलग से उसको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो बस इतना जानिए कि ये संवेग जो शब्द है, संवेग का अर्थ होता है इमोशंस। हमारी जब आउट ऑफ कंट्रोल हमारी फीलिंग्स हो जाती हैं, तो संवेग कुछ समय के लिए अस्थायी परिवर्तन व्यक्ति में कर सकते हैं। नेक्स्ट है थकान। थकान भी 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक थकान, एक मानसिक थकान। लेकिन यहाँ हमारा मतलब है मानसिक थकान से। जब हम व्यक्ति में मानसिक थकान हो जाती है, या तो कोई तनाव हो गया उसको, या फिर वो इरिटेट हो गया किसी बात से, तो तब भी उसको व्यवहार में परिवर्तन। आपने देखा होगा मोस्टली जब स्टूडेंट्स जो है टीचर को कई बार इरिटेट कर देते हैं, तो वो टीचर जो है इरिटेट हो गया स्टूडेंट्स के साथ, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो वो थकान का कारण होता है। या फिर मानसिक थकान तनाव से भी उत्पन्न हो जाती है और वह व्यवहार में परिवर्तन करती है। लेकिन वो व्यवहार में परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। स्थायी नहीं है। स्थायी के हमने आपको 3 कारण पहले बताए थे। एक और कारण है मूल प्रवृत्ति। ये मूल प्रवृत्ति भी आपके एक अच्छा टॉपिक है। ये मूल प्रवृत्ति भी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे डीपली। अभी से इतना देखिए कि मूल प्रवृत्ति हर व्यक्ति में होती है। बालक में जन्मजात होती हैं मूल प्रवृत्तियां। हमने पहले भी बताया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। तो मूल प्रवृत्ति जो जैसे रोना, बात करना, आपके दया दिखाना, भूख, ये सब मूल प्रवृत्ति में आती हैं। तो मूल प्रवृत्ति भी व्यवहार में परिवर्तन करती है। अब किस बालक के अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति किस लिमिट तक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि लर्निंग, व्यवहार शब्द को हमने डिफाइन किया। अधिगम से हम व्यवहार शब्द पर आ गए थे और व्यवहार को हमने डीपली डिफाइन कर लिया। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम जब अधिगम पढ़ेंगे तो हम लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग।